दोस्तों नमस्कार। आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चित में है और वो है अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। आखिर तालिबान है क्या? जो अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी तालिबान से डर गया या अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गया। इस तालिबान से दुनिया क्यों इतना डरी हुई है, क्यों इतना हड़कंप मचा हुआ है? दोस्तों तालिबान आखिर वास्तविकता में है क्या, हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और समझेंगे इसका उदय कहाँ से हुआ, यह आतंकवादी संगठन कैसे बना, क्या कारण है कि लोग तालिबान से इतना खौफ खाते हैं, इस आतंकवादी संगठन से इतना खौफ खाते हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। तालिबान दोस्तों, जो इस्लाम है, क्या है इस्लाम, इसमें दो समुदाय हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। कौन कौन से हैं? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। दोस्तों तालिबान सुन्नी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला एक आंदोलन है। क्या है? मैंने शब्द की आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, यह सुन्नी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला क्या है? आंदोलन है। सुन्नी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला क्या है? आंदोलन या एक सुन्नी विचारधारा है। दोस्तों अगर तालिबान शब्द की बात करें हम, तो तालिबान शब्द पाश्तो भाषा का एक शब्द है। क्या है? पाश्तो भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी अर्थात छात्र। क्या अर्थ होता है इसका? छात्र। कैसा छात्र? दोस्तों ऐसा छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है या इस्लामिक कट्टरपंथ में विश्वास करता है, उसमें यकीन करता है। इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ में विश्वास, वह छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है या उसमें विश्वास रखता है, ऐसे छात्र। दोस्तों हमने यहाँ शब्द किया आंदोलन, यानी सुन्नी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आंदोलन को हमने क्या कहा? आंदोलन। उसे हमने नाम दिया तालिबान। दोस्तों इस आंदोलन में कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति जो है इस आंदोलन के सदस्य बन सकते हैं? दोस्तों यह एक धार्मिक, वैसे हम इसे धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं, तालिबान को धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं। इसमें वही लोग भाग ले सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन किया है। यानी तालिबानी धार्मिक आंदोलन में वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं, इसके वही व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मदरसों में तो इस्लामिक कट्टरपंथ विचारधारा को बढ़ावा, वही शिक्षा पढ़ाई जाती है जिससे इस्लामिक को बढ़ावा मिले। कट्टरपंथ है नहीं, अपने धर्म के प्रति समर्पण, उसी को हम कट्टरपंथ नाम दे देते हैं। तो इसमें ही सदस्य हो गए कौन कौन से? तो जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में धार्मिक शिक्षा ली गई हो। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का? अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसका एक ही उद्देश्य है, इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देना। दूसरा इसका उद्देश्य है
शरीयत के कानून को लागू करना, शरिया के कानून को लागू यानी इस्लामिक कानून को लागू करना, और मदरसों में शिक्षा के लिए जाना, यानी जो शिक्षा है वो मदरसों में दी जाएगी। क्या है? शिक्षा मदरसों में। इसका उद्देश्य था कि कुछ भी हो हमारे इस्लामिक धर्म को प्रचार प्रसार करना, उसे आगे बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। अब एक्चुअली में इसका उदय ऐसे हुआ कि 1990 के, अगर हम बात करें कब, 1990 से पूर्व जो वर्तमान अफगानिस्तान है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सोवियत संघ ने ले रखी थी। किसने ले रखी थी? सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। सोवियत संघ किसकी जिम्मेदारी थी? अफगानिस्तान में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? सोवियत संघ की थी। लेकिन 1990 का दशक आते आते सोवियत संघ इस बात से भली भांति परिचित हो गया कि जो धार्मिक कट्टरता है इसे खत्म करना संभव नहीं है, और उसने अफगानिस्तान से जाना उचित समझा। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी इन्हीं को सौंप देना चाहिए, और उसने यही काम किया। दोस्तों, जैसे ही सोवियत संघ ने यह घोषणा की 1990 में कि हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे, क्या करेंगे? अफगानिस्तान से वापस जाना चाहते हैं, तब क्या हुआ? इसका लाभ किसने उठाया? पाकिस्तान ने। दोस्तों, पाकिस्तान ने इसका लाभ उठाया, और पाकिस्तान का जो उत्तरी प्रांत है वहां पे कुछ सुन्नी संप्रदाय ने, क्या हुआ, सुन्नी संप्रदाय में एक धार्मिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा का उदय हुआ, जिसे पाकिस्तान का सहयोग था, और उसे तालिबान शब्द, उस विचारधारा को तालिबान विचारधारा नाम दिया। दोस्तों, 1992 तक आते आते सोवियत संघ पूर्ण रूप से अफगानिस्तान छोड़ चुका था, और इस समय जो अफगानिस्तान में शासन था जिसका, अफगानिस्तान में भी एक धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चल रहा था, जो तौर पर था, जिसका नाम था पाश्तून आंदोलन। क्या नाम था? पाश्तून आंदोलन। ये पाश्तून आंदोलन कहाँ था? अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान में क्या था? तालिबान दोस्तों सुन्नी था, और पाश्तून एक मिला जुड़ा गुट था जो अफगानिस्तान में था। तो अफगानिस्तान के सहयोग से, किसके सहयोग, और जो है ना, ये पाकिस्तान में जो तालिबान गुट हुआ, दोस्तों इस विचारधारा को किसने मान्यता दी? पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरब हुआ, संयुक्त अरब अमीरात हुआ, इनके सहयोग, इन तीनों ने तालिबान का समर्थन किया और उसे अफगानिस्तान जाने के लिए कहा कि आप अफगानिस्तान में पलायन कीजिए और वहाँ पे शासन कीजिए, है ना, शासन को चुनौती दीजिए। तो उन्होंने कहा हम कैसे देंगे? तो उन्होंने ये भी बताया वहाँ का एक आंदोलन चल रहा है, पाश्तून आंदोलन, जिसकी विचारधारा लगभग एक सी है, मैच खाती है। धार्मिक कट्टरपंथ को तो मान के चलते और धार्मिक कट्टरपंथ को वो, तो इनकी एक मीटिंग हुई, तीनों देशों की, और इसमें तालिबान भी शामिल था। तालिबान को भरपूर समर्थन मिला और वो 1952 के आसपास उसने अफगानिस्तान में जाके पाश्तून आंदोलन से एक समझौता कर लिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि जो पाश्तून लोग थे अफगानिस्तान के, वो वहाँ से बहुत प्रभावित थे, डरे हुए थे और उनके अधिकारों को हनन होता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमसे सहयोग करो, वो संबंध करो, हम तुम्हारे अधिकारों को दिलाएंगे, यहाँ की सरकार से छुटकारा दिलाएंगे। तो पाश्तून लोगों ने कह दिया हाँ ठीक है भाई, ऐसा ही कर लो।
अब 1996 के आते आते तालिबान अफगानिस्तान में इस प्रकार हावी हो गया कि वहाँ की सरकार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और वह गद्दी तालिबान को सौंप दी। यानी तालिबान ने अफगानिस्तान में पूर्णतः कब्जा कर लिया। देखिए 3-4 साल में इस संगठन कितनी बड़ी ताकत हो गई है। और इसके पास हथियार भी थे। इसे हथियार कौन प्रोवाइड कराता था? साम दाम दंड भेद जो कुछ भी है, तुम तो वहाँ पे उन लोगों को अपने बस में करो और वहाँ पे शासन करो। कोई नहीं मानता तो उसे बंदूक मार दो या किसी प्रकार से उसे अपने बस में करो, है ना। उसे हथियार, पैसे, सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराता था। पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरब हुआ, जो इस्लामिक देश हैं, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले, और यही उसे सपोर्ट, तालिबान को सपोर्ट करते थे। वर्तमान में वही सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, जब 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन कर लिया तो इसने घोषणा की, यानी कब्जा करने के बाद इसकी जो भी थी कि हम अफगानिस्तान में शांति कायम करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे और यहाँ पे शरीयत के कानूनों को लागू करेंगे, है ना। क्या करेंगे? शरीयत के कानूनों को लागू करेंगे। ये तालिबान का उद्देश्य था, है ना। लेकिन जैसे ही यह सत्ता में आया, तालिबान जैसे ही सत्ता में आया 1996 में, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब शासन किया? 1996 से 2001 तक में तालिबान का शासन रहा। कहाँ रहा? यह अफगानिस्तान में रहा। दोस्तों, इस शरीयत के कानून से लोगों पर अत्याचार बढ़े। इन्होंने कुछ अपने कानून थोपे, कुछ शरीयत के कानून का इन्होंने मैटर बनाया कि शरीयत का कानून है, लेकिन कुछ इन्होंने अपने कानून बनाए और वो भी वहाँ की जनता पर सौंपे। और जो यहाँ इस 4-5 सालों में इनके शासन के काल में जो सर्वाधिक अत्याचार देखा गया वो महिलाओं पर देखा गया। इन्हीं अत्याचार के कारण दुनिया इनसे डरी हुई है, इनके शासन से खौफ खाती है। वो यही मुद्दा बताता हूँ इतने चर्चित में। आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे महिलाएं इतनी प्रताड़ित हुई, उनके अधिकारों का हनन हुआ, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए, है ना। तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, ऐसा है, अब तो हम शासन में आ गए, सत्ता हमारी है, जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही चलना पड़ेगा। तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा, कानून बनाया कि जो पुरुष हैं उनकी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, मूंछ कटी हुई होनी चाहिए, सपाट होनी चाहिए, लंबी दाढ़ी, मूंछ कटी हुई, और इन्होंने दूसरा प्रतिबंध लगाया कि जो महिलाएं हैं इन्हें बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बुर्का महिलाओं को अनिवार्य। और इन्होंने कहा कि अगर कोई महिला बुर्का पहनती है, बुर्का पहन के बाहर निकलती है, अगर उसके पैर दिख गए तो जितने लोग वहाँ पर होंगे वो उसके वहीं से पत्थरों से मारेंगे। वो वहाँ से भाग जाए तब तक वो भाग घर तक ना आए तब तक लोग उसे पत्थरों से मारते ही रहेंगे, है ना। कई महिलाओं की इसमें मृत्यु भी हुई है इस पथराव में। ये बुरखे से अगर उसके पैर दिख गए, हाथ दिख गए, चेहरा दिख गया, कहीं भी दिख गया, उसका शरीर कहीं भी दिख गया, तो उसमें प्रावधान था कि जो तालिबानी लोग हैं या वहाँ के लोग हैं उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया जाता था, क्योंकि धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, उस सभी लोगों को शिक्षित किया जाता था। कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उसे पीटना प्रारंभ करें, पत्थरों से मारें, उसे प्रताड़ित करें ताकि वो ऐसा काम दोबारा ना करे।
दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो टीवी है, म्यूजिक है और म्यूजियम है, टीवी, म्यूजिक और म्यूजियम, इन सब पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि हम अफगानिस्तान में कोई टीवी नहीं देखेगा, कोई संग्रहालय नहीं जाएगा, कोई सिनेमा घर नहीं जाएगा। इन सब पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। टीवी है, म्यूजियम है ना, इन सब क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। और एक और दहलाने वाला कानून बनाया। इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, अगर वो 10 साल की हो गई हैं, कितनी, 10 साल की हो गई हैं, तो 10 साल के बाद उन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या, 10 साल की बाद महिलाओं को, इन 10 साल के पहले तो शिक्षा दी जाएगी, लेकिन 10 साल के बाद इन्हें कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और महिलाएं सरकारी नौकरी नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी, सरकारी नौकरी। मतलब इनके कानून से महिलाओं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, महिलाएं सरकारी नौकरी नहीं करेंगी, महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी। और दोस्तों जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इन्हें बड़े बड़े कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, दोस्तों यहाँ पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया कि अब ना बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, ना ही कॉलेज में पढ़ सकते हैं, और ना ही स्कूलों में पढ़ सकते हैं। खास तौर पर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा गया, यानी महिलाओं को ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। दोस्तों और ये बात कही गई कि महिलाएं जो हैं किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे। क्या नहीं कराएंगी, महिलाएं किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगी, जांच नहीं कराएंगी। दोस्तों सोचिएगा, जब महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, नर्स नहीं बनेंगी, तुम नर्स बनने पर प्रतिबंध लगा दिया, तुमने पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, और तुम कहते हो महिलाएं पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगी। अगर ऐसा कराती हैं कि उन्होंने पुरुष डॉक्टर से इलाज कराया है, तो उसे गोली मार दी जाएगी। उस महिला को क्या मार दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। महिलाएं ऑपरेशन नहीं कराएंगी, ऑपरेशन मतलब प्रेगनेंसी का ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य तो हुआ कि महिला बच्चा पैदा करने के उन्होंने मशीन समझ रखा उसे, है ना। ये सब कानून थे जो उन्होंने महिलाओं पर थोपे। जब महिला नर्स नहीं बन, एक और इन्होंने खतरनाक कानून बनाया कि अगर कोई महिला बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अपने घर पे विद्यालय तौर पर बुलाती है कि हम उन्हें शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, तो उस महिला को उसके पति, बच्चे और छात्रों के सामने पीटा जाएगा, गोली मार दी जाएगी। उन्होंने सख्त प्रावधान किया। ये प्रावधान कब तक चालू रहे, 1996 से 2000 तक इन्होंने ये सब चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि एक और इन्होंने बहुत खतरनाक प्रावधान बनाया, बहुत कहा कि अगर जो प्रेमी जोड़े हैं वो एक साथ भागते हैं, वो कहीं पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं तो रुकेंगे प्रेमी जोड़े। तो दोस्तों पुरुष पे तो कोई अत्याचार नहीं, उसने तो अच्छा काम किया तो उसे भगा के ले गए, लेकिन जो महिला है वो उसके साथ भागी, दोस्तों उसे वहीं से पीटा जाएगा और पीट पीट करके जान से मार दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान था। तो इनकी कानून में अधिकांश देखा गया तो महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित हैं, जिससे आजकल दुनिया डरी हुई है कि अगर तालिबान वहाँ आया तो अफगानिस्तान की महिलाओं का क्या हाल होगा। और सभी लोग वहाँ से पलायन हो रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं कि जिससे वहाँ की महिलाएं डरी हुई हैं, वो इन्हीं सब बातों से जनता को डर है। इस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए अब 2001 में अमेरिका आया। अमेरिका ने तालिबान पर यानी हमला किया, तालिबान को अफगानिस्तान से भगाया, वहाँ पे एक शांति सरकार स्थापित की, यानी अफगानिस्तान सुरक्षा
2001 में अपने हाथों में ले ली। कब किसने ले ली? अमेरिका ने। लेकिन क्या तालिबान समाप्त हुआ? नहीं। तालिबान को किन किन देशों ने बढ़ावा दिया अमेरिका कब्जा के बाद? पाकिस्तान हुआ, सऊदी अरब हुआ, जिसने शुरुआत में तालिबान का समर्थन किया था, क्योंकि मुस्लिम कंट्री हैं और ये अपनी विचारधारा को बढ़ावा देती हैं। तब भी अफगानिस्तान कहाँ भागा? तालिबान कहाँ भागा? वो फिर से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान ने इसे ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया। बार बार अफगानिस्तान पर अटैक करवाए, बमबारी करवाई, गोलाबारी करवाई। कुछ प्रभाव हिंदुस्तान पर भी देखा गया, लेकिन अफगानिस्तान पर ज़्यादा देखा गया। जब 20 साल बाद अमेरिका इससे भी परेशान हो गया कि जिस प्रकार सोवियत संघ अफगानिस्तान छोड़कर भागा था, उसी प्रकार अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा, जो वर्तमान की घटना है। और जैसे ही अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा किया। और उसके कब्जा होने से यही खतरा है कि ये सारे कानून जिससे महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ, उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ, ये सब वो दोबारा लाने वाले हैं। तो इन सब की चीज़ों के लिए तब विवाद चल रहा है कि आखिर यहाँ की महिलाओं का क्या होगा, है ना। तो ये सब बातें हैं।